नाज़रीन, आज के वीलॉग में 3 बड़ी अहम बातें करनी हैं और वो आपके साथ शेयर करनी है। उन पे तजिया भी होगा, तबसरा भी होगा। पहली बात तो ये है कि लंदन में जो फ़ैसला आया है जिसमें शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के अकाउंट्स को क्लियर कर दिया गया है। वो अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए थे और अब उन्हें ओपन कर दिया गया है और पाकिस्तान की जानिब से जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगाए गए थे उसका कोई सबूत नहीं मिला। उस फ़ैसले के हवाले से बात करनी है। उस फ़ैसले पर जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ लंदन में बैठे जो रद्द अमल दे रहे हैं उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे और एक ख़ास वीडियो भी उनकी हम आपको साथ शेयर करेंगे। और तीसरी बात जो करनी है वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब की, जो नवाज़ शरीफ साहब के और मरीम नवाज़ साहिबा के तर्जुमान थे, उनकी एक नाज़ेबा वीडियो शेयर की गई है सोशल मीडिया पर, उस हवाले से बात करनी है। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले तो लंदन की अदालतों के फ़ैसले के बारे में नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के तमाम असासाजात को क्लियर कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से, नैब की जानिब से ये दरख्वास्त दिसंबर 2019 में जमा कराई गई थी और उसमें दरख्वास्त की गई थी कि ये तो वैसे ही कहते हैं ना, अरबों खरबों के 35 अरब रुपए के असासे ऐसे हैं जिनमें मनी लॉन्डर हुई है और वो पाकिस्तानी अवाम का पैसा है और वो पाकिस्तान वापस आना चाहिए। इसके बाद उनके असासे मुंजमद कर दिए गए और उसके बाद 21 माह तहकीकात हुई जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने किए है और ये तहकीकात का दायरा सिर्फ 1-2 साल पर नहीं, गुज़िश्ता 20 साल की ट्रांजैक्शन पर मुहित था। ये जो सारा कुछ तहकीकात हुई हैं ये किसी एक मुल्क में नहीं हुई बल्कि 3 ममालिक तक इसका दायरा फैला हुआ था। और उन तहकीकात के बाद जब फ़ैसला आया तो वो ये था कि इन अकाउंट्स में किसी किस्म की कोई करप्शन, किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग या किसी किस्म की इल गॉटन मनी नहीं पाई गई। ये सारे पैसे लीगल हैं, क्लियर हैं और ये हुकूमत के मुंह पर, मौजूदा निज़ाम इंसाफ के मुंह पर और नैब के मुंह पर एक बड़ा ज़बरदस्त तमाचा है। इसलिए कि इस हुकूमत ने गुज़िश्ता बहुत अरसे से यही नैरेटिव बनाया हुआ था कि लूट के खा गए और पाकिस्तान का पैसा मुल्क से बाहर ले गए। जिनके बच्चे बाहर रहते हैं उनकी पाकिस्तान के साथ क्या सिंसेरिटी हो सकती है। इमरान खान साहब जब ये बात कहते हैं तो उन्हें शायद याद नहीं रहता, उनके अपने बच्चे बाहर रहते हैं। लेकिन शरीफ ख़ानदान के तमाम असासाजात क्लियर हो गए। इससे पहले आपने ब्रॉडशीट केस में भी देखा था। ब्रॉडशीट केस में भी बहुत ज़्यादा इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए और यहाँ पर पाकिस्तान में मीडिया में बहुत ख़बरें चली कि जाने पता नहीं कितने खरबों रुपए पकड़े गए हैं। वो अल्टीमेटली जब अदालतों ने वहाँ पर फ़ैसला किया तो हुआ ये कि इन्हें अपनी जेब से नवाज़ शरीफ को पैसे देने पड़े और पाकिस्तान के टैक्स पेयर का बहुत सा पैसा बर्बाद किया, हम पर जुर्माना भी हुआ। तो ये जो करप्शन का नैरेटिव हुकूमत ने लगाया हुआ था वो तो अब ज़मीं बोस हो गया है। लोगों को अब बिल्कुल अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि ये एक बड़ी विशस कैंपेन थी उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने इस मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया है। मैं ज़ाती तौर पे सोचता हूँ, देखिए कि ये लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार होंगे इसलिए कि जनरल मुशर्रफ ने भी यही नैरेटिव करप्शन का इख्तियार किया और 9 साल मुसलसल इनके असासाजात की तलाशी होती रही। ब्रॉडशीट भी बना और सारी दुनिया में, बरतानिया में, हर जगह इनके असासों की तलाशी हुई और कुछ नहीं मिला। और उसके बावजूद अब लंदन में भी जो असासे शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज की तलाश किए गए उसके असासे भी बिल्कुल क्लियर पाए गए हैं। एक पाई की भी करप्शन उसमें साबित नहीं हुई। आप यकीन कीजिए कि अगर आपका या मेरा अगर एहतसाब इस कड़े तरीके से होना शुरू हो जाए तो हमारे यहाँ भी कोई 5-10 हज़ार रुपया शायद टैक्स पेयर्स के जो अकाउंट्स हैं या उनकी जो बुक्स हैं उनके मुताबिक पूरा नहीं होता होगा। तो ये लोग हुकूमतों में 3-3 दफ़ा रहे तो कितनी ईमानदारी से इन्होंने काम किया होगा कि सारी दुनिया और सारा पाकिस्तान, सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ इस काम पर लगी रहीं लेकिन अभी तक एक पाई भी करप्शन का साबित नहीं कर सकी। उसके नतीजे में हमने किया क्या, करप्शन का बयानिया
चिल्ला चिल्ला कर हमने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को यहाँ से उसको वज़ारत उज़्मा से निकाल दिया, एक हुकूमत को डीरेल किया, एक इलेक्शन को धांधली के ज़रिए हमने तहरीक इंसाफ की झोली में डाल दिया। और जो नरेटिव बनाया गया था कि ये करप्ट लोग हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, तो वो सारे तो बिल्कुल ये साबित नहीं हुए। और ये रिपोर्टें कोई पाकिस्तान की अदालतें नहीं दे रही, ये रिपोर्टें बरतानिया की अदालतें, दुनिया की अदालतें दे रही हैं, जहाँ पे उनके फ़ैसले नैब जैसे लोगों के हाथों इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। तो मेरे ख़्याल में शर्म का मुकाम है। अब अगर कोई तहरीक इंसाफ का वज़ीर आपको करप्शन का नारा लगाता नज़र आए तो उसे शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि इस दौर में जितनी करप्शन हो रही है उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मसला सिर्फ ये है कि अब मीडिया की चाबी मुख्तलिफ हाथों में है, अब वो करप्शन के ऊपर बात ही नहीं करते और इस हुकूमत की करप्शन पे बिल्कुल बात नहीं करते, अब अपनी गवर्नेंस पे भी बात नहीं करने देते और इसका ज़िम्मा पिछली हुकूमतों पर डाल देते हैं। तो ये बहुत तकलीफ़ दे बात है कि हमने इस मुल्क को तरक्की की जानिब जाते हुए तबाही के दहाने तक ले गए, सिर्फ़ और सिर्फ एक साजिश की वजह से, एक जमात की खुदसरी की वजह से, इस्टेब्लिशमेंट की हटदर्मी की वजह से हमने नवाज़ शरीफ को निकाला, हमने शहबाज शरीफ पे इल्ज़ामात लगाए, इनके ख़ानदानों पर इल्ज़ाम लगाए, इनके बच्चों पर इल्ज़ाम लगाए और बाहर कुछ भी नहीं मिला। भाई आपने तहकीकात करानी है बाहर की एजेंसी से, तो सीधी सादी अहमद नूरानी की रिपोर्ट मौजूद है, आसिम बाजवा के इतने असासे हैं, लीगल मनी वो हो नहीं सकती, उनकी इतनी तनख्वाह नहीं थी, तो उसकी तहकीकात कराने में हुकूमत पाकिस्तान दिलचस्पी क्यों नहीं रखती? अगर उसकी तहकीकात कराएँ, बरतानवी एजेंसी से कराएँ, अमरीकी एजेंसी से कराएँ, उनके असासे मुंजमद करवाएँ, तो बहुत कुछ फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, वो पैसा पाकिस्तान लाए। लेकिन उसके ऊपर बात नहीं होगी, इसलिए कि ये बूट चाटने वाली हुकूमत है, इनको पता है कि ये इस तरह की बात नहीं कर सकते। नवाज़ शरीफ साहब को जब इस फैसले का पता चला, जाहिर है बड़ी सेलिब्रेशन थी और एक तरह से हक़ की फ़तह थी, लेकिन उस हक़ की फ़तह के पीछे उन्हें कितनी तकलीफ़ें गुजारनी पड़ी हैं, जेलें भी काटनी पड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सुरखरू हो गए हैं। और ये फ़ैसले अगर पाकिस्तान की अदालतों में होते तो जैसे कि अभी भी है, वो लटके हुए हैं फ़ैसले, और हमारा दुनिया में इंसाफ के निज़ाम में हमारा जो नंबर है उससे आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में हमारे इंसाफ के निज़ाम की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। हमारी अदालतों के इंसाफ को इंसाफ माना ही नहीं जाता। इसीलिए इमरान खान जो मगरिब को सबसे ज़्यादा जानते हैं और मगरिब की बड़ी तारीफ़ करते हैं, उस सिस्टम के बड़े कायल हैं, जब वो ये फ़ैसला दे देते हैं तो फिर शहज़ाद अकबर जैसे जो है बेशर्म लोग कहना चाहिए, वो बेशर्म लोग इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं असल मुकदमात तो पाकिस्तान में हैं, हमने तो लंदन गए ही नहीं थे। ये सिर्फ मीडिया की कंजम्पशन के लिए लंदन में गए थे, नैब के साथ मुलाकातें करवाई गई थी और पैसे भी दिए होंगे, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। नवाज़ शरीफ साहब आजकल आपने देखा कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, लंदन में अपनी जमात को मुनज़्ज़म करने के लिए हर डिवीज़न से वो बात कर रहे हैं। आज उन्होंने रावलपिंडी डिवीज़न से बात करनी थी, लेकिन इस फ़ैसले का गुस्सा भी था और वो सुना है बहुत ज़्यादा लाइव नहीं दिखाया जाता वो ख़िताब, लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं वो स्टार्ट ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट से होती है, गैर जमहूरी क़ुव्वतों के असर से होती हैं और ख़त्म ही उसी बात पर होती हैं। और वो जो आसमा जहांगीर वाली बात है वो भी दोहराई जाती है और वो कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो के बग़ैर कोई तरीका नहीं है इस मुल्क की तरक्की का। तो नवाज़ शरीफ साहब तो इसी नहज पे लगे हैं। जब आज ये फ़ैसला हुआ के बाद आज रावलपिंडी के ओहदेदारान से टिकट होल्डर से जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, एक एक लफ्ज़ उसका सुनने वाला है, ये मुख्तसर सी वीडियो ज़रूर देखिए। आज यहाँ की अदालतें हमें क्लीन चिट दे रही हैं और कह रही हैं कि ये सब बेबुनियाद और बदनीति पर ये मबनी है सारे ये जो मुकदमे। और ये बताएं मुझे अब क्या जवाब देंगे इमरान खान और उसको लाने वाले, क्या बताएंगे कि झूठे मुकदमे क्यों बनाए गए? ये बरतानवी अदालतें दे रही हैं भाई, ये कोई जस्टिस
अरशद मलिक, जज अरशद मलिक की अदालत नहीं है, ये जज मोहम्मद बशीर की अदालत नहीं है कि यहाँ पर अपना जो है वो जजों पर दबाव डाल के जो है वो या ब्लैकमेलिंग करके यहाँ से फैसले हासिल किए जाते हैं। यहाँ पर कोई मॉनिटरिंग जज नहीं लगाए जाते, यहाँ कोई जो कहते हैं इंस्पेक्टिंग जज नहीं यहाँ पे बैठाए जाते, और यहाँ जज के घर जाकर फैसला लेने की रवायत नहीं है। यहाँ इंसाफ मिलता है, बिकता नहीं है। और यहाँ के जजों से, यहाँ के जजों के कमरों से कर्नल नमूदार नहीं होते। ये कोई नैब की अदालत नहीं है जिसके इर्द गिर्द कर्नल घूमते फिरते नजर आते थे आपको, जो अपना मुंह छुपा रहे थे। जियो वाले ने कैमरा आगे किया तो मुंह छुपा लिया, किताब रख ली आगे, और जवाब देना गवारा नहीं किया। यहां कोई सरीना होटल से शॉपर में फैसले नहीं आते लिखे लिखाए, और यहां आइन शिकनों के इशारों पर मुंतखब वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा जाता, और यहां कोई प्लॉट नहीं लेता, कोई परमिट नहीं लेता। यहां पे साकिब निसार जैसे और खोसा जैसे जज नहीं है। यहां तो अल्लाह के फजल करम से ये जो कोर्ट जिसके फैसले पूरी दुनिया मानती है, उसने, उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, उसने आज शहबाज शरीफ के हक में जो है वो फैसला सुनाया है। तो ये अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताएं कि अब ये नहीं है जिनको सरीना होटल से शॉपर बैग में फ़ैसले दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, और पाकिस्तानी अदालतों से अब लोगों को इंसाफ की तवक्को नहीं रही। इस दौरे हुकूमत में पाकिस्तानी अदालतों से सिर्फ इंतकाम 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 की आवाज़ आती है, और नवाज शरीफ साहब इस बात पर मुसिर हैं कि ये सिस्टम सारा का सारा तब्दील होगा, और ये जजों को ब्लैकमेल करने वाली कहानी ख़त्म होनी चाहिए। ये बात हो गई, और हम तीसरी खबर की तरफ आते हैं, और वो मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो के हवाले से है। एक नाज़ेबा वीडियो साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब की अचानक वायरल हो गई, और वो जो है ज़ाहिर है उनकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए ये वीडियो रिलीज़ की गई। उन्होंने बयान दिया कि ये वीडियो मेरी वीडियो नहीं है। मैंने बहुत सोचा कि इस बात पर कमेंट नहीं करना चाहिए, ये बड़ी घटिया और रज़ील किस्म की कैंपेन्स होती हैं, इनको मौजूए बहस नहीं लाना चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस पर बात करना भी ज़रूरी है। तो वो वीडियो रिलीज़ कराई गई, उसके अंदर बाकायदा एक साहब मुख्तलिफ सीन्स की उन्होंने एडिटिंग की, और उसके बाद एक वॉइस ओवर भी किया गया। तो ये प्लान्ड चीज़ थी। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने अगरचे इसे फेक करार दिया गया, लेकिन उससे पहले आपने देखा, वो अगर वीडियो देखी होगी, हर व्हाट्सएप ग्रुप में है, तो वो जो है कि मुख्तलिफ ख़वातीन हैं, उनके पर्सेस से रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो एक नहीं कई ख़वातीन हैं। ये इस तरह के मामलात पहले हुआ करते थे। रशियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हनी ट्रैप के तौर पर कुछ ख़वातीन को भर्ती करती थी, जो इस तरह के काम करती थी और सियासतदानों को या ओहदेदारों को ब्लैकमेल करती। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ इस तरह की वीडियो सहाफ़ियों की भी आ जाती हैं, ब्यूरोक्रेट्स की भी आ जाती हैं, जजेस की भी आ जाती हैं, और इससे फ़ायदा क्या उठाया जाता है? हर सिविलियन की ये वीडियो आ सकती है। जो आजकल अखलाकियात का लेक्चर दे रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो पे, उनकी वीडियोस भी यकीनन मौजूद होंगी, उनको रिलीज़। असल मुजरिम वो शख्स है कि जो इन वीडियोस को रिलीज़ करवाता है। ये मॉडर्न दौर है। आज के दौर में पता चलाया जा सकता है ये वीडियो कहाँ से आई, कहाँ से रिलीज़ की, किसने शेयर की। तो ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन हमें चूँकि ये तफ्तीश करनी ही नहीं है, लिहाजा हमने एक शख्स को कॉर्नर कर दिया, और उसके बाद उसके ऊपर उसकी बहुत ज़्यादा हमने तज़हीक करवाई है। किसी की भी इस तरह की वीडियो आ जाए, ये वीडियो आपकी भी हो सकती है, ये वीडियो मेरी भी हो सकती है, ये वीडियो मीडिया पे जो लोग बैठे हैं उनकी भी हो सकती है। तो हमें ये ख्याल करना चाहिए कि ये वीडियोस ब्लैकमेलिंग के मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इस मुल्क में फ़रिश्ते कोई भी नहीं है, कोई भी उस इक़दाम की तारीफ़ नहीं कर सकता, लेकिन सब जो है ना, जो अखलाकियात के इस वक्त बड़े फ़िलासफ़र बन जाते हैं, वो भी फ़रिश्ते नहीं। मकसद क्या होता है? मकसद इस वक्त ब्लैकमेलिंग होता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि
जज अरशद मलिक की जो वीडियो थी, वो भी एक जज थे, उनको एक नाजेबा वीडियो दिखाकर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला लिया गया। वो ब्लैकमेल हो गए और उन्होंने वो फ़ैसला दे दिया। उसके बाद आपने देखा कि वो नासिर भट्ट साहब ने जिन वीडियोस का जिक्र किया कि वो नासिर भट्ट से मिले, अपने इक़दाम पर शर्मिंदगी का इजहार किया और उन्होंने तस्लीम किया कि मैंने गलत फ़ैसला दिया था नवाज शरीफ के तहत, मजबूरी के तहत, इसलिए कि मुझे ब्लैकमेल किया गया था। इस तरह के फ़ैसलों के लिए इस तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं। जो ये वीडियोस रिलीज़ करते हैं वो सबसे बड़े मुजरिम हैं और उनका पता लगाना चाहिए कि ये रिकॉर्ड कौन करता है, ये एडिट कौन करता है, इसके पीछे वॉइस ओवर कौन करता है और इसके ज़रिए ब्लैकमेल कौन करता है। एक शख्स की गलती बता के, जैसे जज अरशद मलिक की एक शख्स की गलती थी, वो गलती बताकर आप 22 करोड़ लोगों के हकूक़ को पामाल करते हैं और ये सिलसिला मुद्दतों से चला आ रहा है। तो इसकी रोकथाम होनी चाहिए, इसकी मजम्मत होनी चाहिए और उन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचना चाहिए जो इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और सियासतदानों को ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, जो अरशद मलिक के हवाले से और जो उनकी वीडियोस के हवाले से भी हमने एक पहले वीलॉग किया था, ब्रॉडशीट के हवाले से भी जब वो फ़ैसला आया था तब भी एक थप्पड़ पड़ा था हमारे निज़ाम इंसाफ को। उसकी वीडियोस हमने अपने वीलॉग्स में पहले की है, उनके लिंक्स हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, उनको ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।